हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। और ये ऐसे क्वेश्चन जेई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स लिखा हुआ है और लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2। तो ऐसा देख के हमारे दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में। अगर एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स ये दोनों अगर हम देखें तो ये इवन फंक्शन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। आई इक्वल्स टू, अगर लिखा हो आपके पास ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। तो चलो हम इसे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर ए है और इस इक्वेशन नंबर ए में हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, आई इक्वल्स टू -π/2 टू π/2, ए प्लस बी मीन्स -π/2 प्लस π/2, सो इट विल बिकम 0 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 माइनस एक्स रख के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 96x और यहाँ पे हमें माइनस एक्स आएगा तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा और 1/e⁻x इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। -π/2 टू π/2 e⁻x यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं 1/e⁻x और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 96 यहाँ e⁻x ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। अब देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं और जो अपने पास इक्वेशन नंबर ए है और इक्वेशन नंबर बी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2i इक्वल्स टू -π/2 टू π/2 96 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स 1 प्लस e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 2i इक्वल्स टू -π/2 टू π/2 96 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोबारा से अगर आप देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आप कुछ रिकॉल कर पाएंगे। 96 2 आगे आ जाएगा पहले और ये 0 से π/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और आई इक्वल्स टू 96 और इसका डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। सो x³ अपॉन 3 प्लस साइन एक्स 0 टू π/2 डी एक्स, ऐसा हो गया अपने पास। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, लिमिट को हम रख देते हैं इसमें। तो 96 π³ 3 इंटू 8 प्लस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4π³ प्लस 96 और 4π³ प्लस 96 को अगर हम इक्वेशन नंबर ए में जाके कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 96 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 96। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 100। ये थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन लेंथी हो, बट ये बहुत, इसको मैं सिंपल कैटेगरी में रखूँगा। सिंपल to relatively somewhat moderate because you have to apply 2 times the formula and the calculation is somewhat lengthy but not that much lengthy. So
इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम। सो आपने देखा कि मतलब अगर आप फॉर्मूले भी छोटे छोटे याद रखते हैं तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे।